हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घर में लॉकडाउन के मज़े ले रहे होंगे। अब तो वैसे लॉकडाउन नहीं है, बट यही है कि मोस्टली जो घर में ही है, अपनी सेफ्टी अपने हाथों है, तो सब घर में ही है। तो बस यहाँ पर मैं अतीका को पढ़ा रही थी, क्योंकि जैसा कि आप सभी के बच्चों के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, सबकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, कोई स्कूल वगैरह तो जा नहीं रहा है। तो मैं भी अतीका को बस पढ़ा रही थी, क्योंकि इनका कोर्स वगैरह भी रिसीव हो चुका था और इनकी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जैसा ये जो 2-3 महीने बीते हैं बच्चों की छुट्टियों के, तो बच्चों ने बिल्कुल बहुत मज़े करे हैं, पढ़ाई कम करी है, खेला कूदा ज़्यादा है। तो इसी तरह मेरी बेटी भी बिल्कुल खेलने में दिमाग ज़्यादा हो गया है उनका और पढ़ाई में कम हो गया है। तो अब इनकी क्लासेस शुरू हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो इनको लेके बैठा जाए। तो छोटे बच्चों की तरह हाँ बिल्कुल इनको लेके मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। इनको सब कुछ लिखना आता है, लेकिन नहीं, एक एक वर्ड को नहीं, मम्मा आप देखो मैं कैसे बना रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो एक एक वर्ड को इनको कि मम्मा आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं जब लिखूँगी। तो इसी तरह से इनका हो रहा है। और स्टार्टिंग में इन्होंने आपका वेलकम भी करा था, मैंने वो आवाज़ म्यूट कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी इनकी आवाज़ कि हेलो गाइज़ मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, आप मेरा न्यू कोर्स देखिए। इस टाइप की बातें चल रही थी आपसे, और दिन भर आप लोगों से बात करती रहती हैं, हेलो गाइज़ ये, हेलो गाइज़ वो। क्योंकि बच्चे जो हैं वो सीखते हैं बड़ों को देखकर। मैं शूटिंग वगैरह में बिज़ी होती हूँ, तो ये भी इसी तरह से आप लोगों से बातें करती हैं। और हर वर्ड के बाद पहले एक स्टोरी, मतलब एक वर्ड लिखा जा रहा है, फिर उसके ऊपर जो भी कोई एक स्टोरी है कि आइसक्रीम, मान लीजिए आई फॉर आइसक्रीम लिख रही हैं, तो मम्मा हम आ गए थे तो आइसक्रीम खाई थी, आपने ये बोला था, आपने वो बोला था। तो अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, दूसरे के बच्चे को पढ़ाना फिर भी बहुत ईजी है। शादी से पहले मैं भी बच्चों को पढ़ाती थी, बहुत सारे बच्चे आते थे, बहुत अच्छे से पढ़ते थे, मार्क्स भी बहुत अच्छे स्कोर करते थे। लेकिन अपना बच्चा अपने काबू में नहीं आ रहा है बिल्कुल। वो जब भी पढ़ने बैठता है, या तो अगर डांट दो तो वो रोने लगती हैं, फिर उनको छुपाओ भी। एक टीचर जो होती है वो डांट देती है, तो बच्चे फिर भी उससे इतने लगे हुए नहीं होते कि रोएंगे तो टीचर से छुपाएंगी। उसको पता होता है कि हाँ रोना है तो भाई हमें खुद ही चुप जाना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो बस वही है कि इसी तरह से उन्होंने अपना होमवर्क किसी तरह कंप्लीट करा। और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े से कपड़े थे, मैं कपड़े वॉश करने आ गई हूँ बालकनी में। मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो बालकनी में ही रखी हुई है। थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं थे, अतीका के ही थे, और थोड़े से एक दो मेरे थे। तो अभी तो मैं पहले अतीका के ही धो रही थी। वाइट वगैरह कपड़े थे, जितने भी थे इनके ही थे। इस वाले जो ये जो घान घूम रहा है इसमें। तो मैंने सोचा सुबह ही सुबह मतलब धो लूँगी। दोपहर का टाइम धूप बहुत अच्छी आ रही थी, तो सूख भी जाएंगे धूप के अंदर, क्योंकि कपड़ों को धूप मिल जाए तो अच्छा है, जम्स वगैरह निकल जाते हैं। और ये टब में पानी भरा है, अभी मैं बाथरूम से बकेट वगैरह भी लेके आऊँगी, उसमें ही पानी भरूँगी। क्योंकि मैं जो प्रेफर करती हूँ, हाथ से पानी निकालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मैं मशीन में नहीं निकालती हूँ। बेडशीट्स वगैरह का तो एक बार मैं निकाल भी लेती हूँ, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हाथ से निकाल दूँ, जो मतलब जो दिल का सेटिस्फेक्शन है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे ये मेरे कपड़े पड़े हैं, अब अतिका धुल जाएंगे तो ये मैं अपने भी धो लूँगी कपड़े। तो बस थोड़े से कपड़े थे, मैंने सोचा हाथ के हाथ कर लेते हैं। और घर की सफाई, झाड़ू पोछा जो था वो, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। एकदम फ्री थी, इसीलिए मैंने कपड़े भी लगा लिए थे। कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने इनका होमवर्क वगैरह करा कर मैंने कहा चलो कपड़े धो लेते हैं। अभी इनकी ऑनलाइन क्लास ख़त्म हुई थी, और इधर बैठी हुई हैं अतीका। तो देखिए आप, होमवर्क ख़त्म हुआ, क्लासेस ख़त्म हुई, बच्चों का अपना स्टार्ट हो गया। और अतीका के अंदर ये आदत है, कुछ भी चीज़ होगी ना न्यू इनको दिखेगी यूट्यूब वगैरह में, मम्मी मम्मी इधर आइए, ये लेके आएंगी, बस उनसे बोल दो हाँ बेटा मैं लाऊंगी, उनके लिए इनफ है, वो खुश हो जाएंगी कि हाँ मम्मा ला देंगी। तो देखा आप लोगों ने, घर बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। बच्चे हर आप कुछ भी काम कर लीजिए, आप कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर लीजिए, लेकिन बच्चे उसमें इन्वॉल्व ही हैं। आपको हर दूसरे मिनट वो आवाज़ लगा रहे होंगे। अब जैसे कि मैं इसमें शूटिंग भी करती हूँ, या मोबाइल फ़ोन से मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, कुछ भी करूँगी मैं, वो बीच में हर अगले सेकंड आएंगी, मम्मी ये मम्मी वो। अभी भी आ रही हैं, तो मैं इशारों से उनको मना कर रही हूँ, क्योंकि आवाज़ आती है फिर डिस्टर्ब होता है। तो वो आ गई थी बुलाने के लिए मुझे, फिर मम्मी ये ला दोगी, पता नहीं क्या दिखा रही थी मुझे टीवी में। तो मैंने बोला हाँ बेटा मैं ला दूँगी। तो बस चुप हो गई वो। बस अगर कुछ काम करें तो एक काम की तरफ हमारे पैर होगा और एक पैर होगा हमारे बच्चों की तरफ। तो मैं भी इसी तरह से बस मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि हर मम्मी को आ ही जाता है मैनेज करना। तो यहाँ पर वो देख रही थी कार्टून वगैरह, वो ग्रैनी समथिंग के जो कार्टून होते हैं। और यहाँ पर ना हमारे यहाँ काफ़ी टाइम पहले हो गई थी वो जो खुदाई होकर गैस की पाइपलाइनें डली थी ना गली में, वो हो गई थी। तो काफ़ी लॉकडाउन की वजह से फिटिंग करने नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ पर भैया आ गए थे। यहाँ पर गैस सिलेंडर जो रखा है मेरा इसीलिए रखा है कि वो मैंने बाहर निकाल दिया है, और अब हमारी पाइपलाइन वाली गैस हो जाएगी, जो मैंने आपको शायद पता नहीं पहले बताया था या नहीं बताया था। तो वही फिटिंग कर रहे हैं भैया।
और यहाँ पे मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं बड़े चुपके से, उनको शर्म आ रही थी करने के मैंने बोला कर दीजिए, तो बस थोड़ी सी शूटिंग उन्होंने करी है। और दाल की वीडियो मैंने शूट करी थी, मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई, तो बस मैंने दाल साइड में रख रखी है चढ़ाने के लिए। रोटी बनाने आ गई थी मैं, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। रोटी बनाकर फिटिंग कर दी है, मैंने आपको बताया था। वो जो अभी दिखाया था वो गैस की फिटिंग करने के लिए ही आए हुए थे। अब हमारा जो सिस्टम है वो पाइपलाइन के थ्रू हो चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ पर इसका ये जो बर्नल होता है, नहीं सॉरी बर्नल नहीं, क्या बोलते हैं इसे, रेगुलेटर, वो है। और एक पीछे है इस वॉल के, वो बैल्कनी में मीटर है इसका, तो आप वहाँ से भी इसको बंद कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो अब ये फिटिंग हो गई है तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत टाइम से फिटिंग तो काफ़ी टाइम से हो गई थी, बट इतना जो पार्ट है ये नहीं हो पा रहा था, लॉकडाउन की वजह से काम थोड़ा सा डिले हो चुका था। तो अब फिटिंग हो चुकी है। पहले जो गैस का सिस्टम था वो इधर से था, यहाँ से पाइप जा रहा था। मैंने इसलिए ही पत्थर में होल भी नहीं कराया था क्योंकि सिस्टम ये वाला होने वाला था। तो पहले गैस के थ्रू आती थी, अब हमारा गैस का सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब हमारा ये हो गया है पाइपलाइन के थ्रू। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो गैस सिलेंडर का जो कबर्ड की जगह थी वो भी मुझे मिल गई है अपने बर्तन वगैरह या कुछ भी, आटे का कंटेनर, चावल का कंटेनर रखने के लिए। और मैंने उनसे बोला था कि ये जो पाइप है ना ये ऐसे सीधा कर दीजिए, ये जो ऐसे घूम के जा रहा है ना, वो मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था। लेकिन वो बोलने लगे कि नहीं ऐसा अगर सीधा रख करोगे तो आपको सामान नहीं रख पाओगे। मतलब मान लो खाने का कुकर वगैरह आप रख रहे हो तो या तो थोड़ी सी जगह उधर वेस्ट होगी या इधर होगी, वो बीच में आ जाएगा। तो भैया बोले कि नहीं ऐसे ही रहने दो, तो वो मैंने फिर ऐसे ही रहने दिया है। और तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। बस अभी मैंने दूध बॉईल करा था तो ये दूध रखा हुआ है। और हाँ एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैंने बॉक्सेस मंगाए थे, मैं बहुत टाइम से देख रही थी अमेज़ॉन पर ये कि ये पल्सेस रख लो इसमें या कुछ भी जो आपका नीट का सामान हो वो रख लो। तो ये मैंने मंगा लिए थे और ये हैं 750 ml समथिंग के हैं शायद, इसके अंदर आप क्वांटिटी इतनी ही आ सकती है। और ये मैंने मंगाए थे 299 में, मुझे 6 पैक रिसीव हुए थे ये बॉक्स। और इसमें से एक खाली भी हो गया छोलों का। मैं सोच रही थी और मंगाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं अब दूसरे मंगाऊंगी नॉर्मल वाले। जैसे साबुत मिर्ची वगैरह है ना वो इसमें से इजीली नहीं होगी, या तो यहाँ से ये जो है ये खोलकर हमें निकालना पड़ेगा, मतलब हैंड फ्रेंडली नहीं होगा वो। तो वो मैं नॉर्मल वाले मंगाऊंगी इसी शेप के, जो हमारा जो स्पेस है वो कम घेरे, लेकिन जो उसका ऊपर का कैप हो वो सिंपल हो, ताकि इजी से ये हटाओ। और साबुत मिर्ची है या फिर चीनी पत्ती है उसके लिए इजी टू यूज़ हो। तो मैंने सोचा आपको मैं दिखाऊं। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी इन वाले बॉक्सेस की, बहुत टाइम से मैं देख रही थी कि ये मैं मंगाऊंगी, ये मैं मंगाऊंगी। बस हर बार सोचती थी चलो छोड़ो, लेकिन इस बार मैंने मंगा ही ली है। तो मुझे अभी ये मैंने 2 शेल्फ़ भी लगवाई हैं यहाँ पर, ये कबर्ड के नीचे ही मैंने शेल्फ़ लगवाई हैं। अभी मुझे ये छोटे जो बॉक्सेस हैं ये भी सारे लेके आने हैं। बस वही है ना कि मार्केट नहीं जा पा रही हूँ अभी, तो लाना नहीं हो रहा है। तो ये मैंने कबर्ड के नीचे ऐसे शेल्फ बनवा ली थी, ताकि जो मेरी कबर्ड्स हैं उसके अंदर मैं क्रॉकरी वगैरह इजीली ये रख सकूं। क्योंकि डिब्बे बॉक्स में रखी होती है ना क्रॉकरी, तो अगर कोई गेस्ट आता है तो पूरा पहले निकालो, फिर उसे वॉश करो, फिर उसको यूज़ करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अब मैंने ये ऐसे मंगा लिए इसमें, इसलिए ताकि मैं जो मेरे कबर्ड्स हैं मैं इसके अंदर क्रॉकरी रख लूँ, ताकि इजी मैं यूज़ कर लूँ। कोई भी आए तो मुझे वो बॉक्सेस वगैरह में से नहीं निकालनी पड़े, इजी मैं यूज़ कर लूँ। तो बस आप लोग बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नई एक वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।